हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम डेली करंट अफेयर में कवर करेंगे 12 अप्रैल के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन नीचे डिटेल में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना है 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे अभी। देखिए, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन का आयोजन 9 एवं 10 अप्रैल 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिलीप बालसे पाटिल। ठीक है, दिलीप बालसे पाटिल को महाराष्ट्र राज्य का नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है ये भी। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के एनसीपी नेता दिलीप बालसे पाटिल राज्य के नए गृह मंत्री बनाए गए हैं। पाटिल वर्तमान में उद्धव ठाकरे सरकार में श्रम और आबकारी एक्साइज मंत्री थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो फ्रेंड्स देखिए, बात हुई यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो इसके बारे में देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी क्या है, रायपुर है, नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, राज्यपाल कौन है, अनसुईया उइके हैं, और मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं। और बात करेंगे जिलों की, तो 2 जिले हैं। ठीक है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरुण बजाज को। ठीक है, याद रखना है तरुण बजाज को नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, इनके बारे में देखेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह तरुण बजाज को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर फेरबदल के तहत मंगलवार को बजाज को नया राजस्व सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। वह अभी आर्थिक मामलों के विभाग DEA में सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने विश्व बैंक के IMF की 130वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, याद रखना है निर्मला सीतारमण ने। फ्रेंड्स, बात हुई है यहाँ पे विश्व बैंक की, तो इसके बारे में देख लेंगे। देखिए, विश्व बैंक का गठन कब हुआ था, जुलाई 1944 को हुआ था, और प्रभावी कब से हुआ था, 1945 से हुआ था। ठीक है, बात करेंगे मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ है इसका, वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC में DC क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो वो कौन है, डेविड मलपास हैं। और MD और CEO को CFO कौन है, अंशुला कांत हैं। बात करेंगे चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो कौन है, कार्मेन रेनहॉर्ट हैं। ठीक है, याद रखना है, ये भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य ने। ठीक है, बिहार राज्य ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की निःशुल्क घोषणा की है। ठीक है, याद रखना है। देखिए, बिहार के दिव्यांगों के लिए अब खुशखबरी है। गुरुवार को यह फैसला लिया गया कि बिहार की बसों में दिव्यांग अब 50 किलोमीटर तक का सफ़र मुफ्त में तय कर सकेंगे। इतनी दूरी तय करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देने होंगे। बिहार राज्य तथा पथ परिवहन निगम दिव्यांगों को विशेष सुविधा देने का फैसला ले चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेंस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसने लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, याद रखना है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया, जिसे नैनो स्नीफर कहा गया। नैनो स्नीफर को IIT बॉम्बे द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था, जिसे नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। इसकी मार्केटिंग IIT दिल्ली द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशन द्वारा की जाती है। ठीक है, नैनो स्नीफर 10 सेकंड में से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। यह सैन्य, घरेलू और पारंपरिक विस्फोटकों का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है। इस सुपेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है। ठीक है, तो याद रखना है इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने हाल ही में श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट फॉर एक्सेलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरेन रिजिजू ने। ठीक है, देखिए, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी में डल झील के नेहरू पार्क में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है। तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में किस भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रदेव। ठीक है, याद रखना है। देखिए, 1974 से 98 तक सतीश कौल ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले, साथ ही मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में इंद्रदेव की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कर्मा, राम लखन, प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉपुलर अमेरिकन रैपर और एक्टर अल सिमंस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 वर्ष की उम्र में। देखिए, ड्रग का ओवरडोज लेने के कारण हार्ट अटैक आने की वजह से पॉपुलर अमेरिकन रैपर का और एक्टर अल सिमंस का हाल ही में 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें DMX और डॉन मैक्स एक्स के नाम से भी जाना जाता था। उनके निधन पर प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस, विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक है, दोनों मनाए जाते हैं, याद रखने हैं। देखिए, 11 अप्रैल को विश्व भर में इंटरनेशनल लुई डे, ठीक है, वर्ल्ड पार्किंसन विश्व डे मनाया जाता है। ठीक है, पार्किंसंस बीमारी मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम नेशनल असेंबली ने। ठीक है, याद रखना है ये भी। देखिए, वियतनाम नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है। असेंबली ने फार्म मिन चिन्ह को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया है। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IPL 2021 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाला पहले विदेशी प्लेयर बन गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB डिविलियर्स। ठीक है, याद रखना है, AB डिविलियर्स। देखिए, IPL 2021 में साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर AB डिविलियर्स रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलने के साथ ही 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। IPL में अभी तक विराट रोहित और AB डिविलियर्स 100 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 335 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। ठीक है, याद रखना है। देखिए, अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस पैकेज में वेस्ट बैंक और गाजा में विकास कार्यों के लिए धन की सहायता शामिल है। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।